नमस्कार, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। एक अहम खबर पेश करूं इससे पहले आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। ये पहला मौका है जब देश के किसान सरकार के खिलाफ एकजुट होकर अपनी मांगें रख रहे हैं और सरकार से साफ साफ कह रहे हैं कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी तब तक वे अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। सरकार और किसानों के बीच समझौते के लिए कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई हल सामने नहीं आया है। इसकी खास वजह यह है कि किसान साफ साफ कह रहे हैं कि किसानों के लिए बनाए गए तीनों कानून वापस लिए जाएं। ऐसे में सरकार की तरफ से बुलाई जा रही बैठकें यही बताती हैं कि सरकार किसानों के आंदोलन से परेशान है, लेकिन वो किसानों को झुकाने का प्रयास कर रही है। किसानों के रवैये को देखते हुए ऐसा नहीं लग रहा है कि किसान जरा भी झुकने के लिए तैयार हैं। शुरू में पंजाब और हरियाणा के किसान सड़कों पर आए थे, तब उन्हें कमजोर करने के लिए कहा गया कि ये तो सिर्फ पंजाब के किसान हैं, ये देश भर के किसानों की आवाज नहीं है। सरकार ने अपनी तरफ से किसान कानून को किसान हितैषी बताने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसान सरकार की बात मानने के लिए तैयार नहीं हैं। वे किसान कानून को किसानों के विरोधी साबित कर रहे हैं और उनकी दलीलों के सामने सभी फेल हैं। जहां तक पंजाब और हरियाणा के किसानों की बात थी, तो ये बात सही है कि सबसे पहले वही सड़कों पर उतरे, लेकिन अब उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों के किसान सड़कों पर आ गए हैं और वे भी इस कानून के खिलाफ बुलंद आवाज उठा रहे हैं। उनका कहना है कि ये कानून किसानों के खिलाफ है और वे इसके पक्ष में नहीं हैं। सरकार को इस कानून को वापस लेना ही पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि अभी तक कई दौर की बातचीत में कोई नतीजा क्यों नहीं निकला। इस सवाल का एक ही जवाब है कि सरकार ईमानदारी से किसानों के मसले का हल नहीं निकालना चाहती। मोदी सरकार शुरू से आज तक अपने फैसले वापस नहीं लेती। वो चाहती है कि विरोधी झुके। इस मसले में भी सरकारी नुमाइंदे यही चाहते हैं कि किसान सरकार की बात मान लें और झुक जाएं। इसीलिए किसानों को कमजोर करने के लिए तरह तरह की बातें कही जा रही हैं। यहाँ तक कि उनके इस आंदोलन में आतंकवादियों के शामिल होने की बात तक कह दी गई है। लेकिन किसान अपनी एक मांग शुरू से लेकर खड़े हुए हैं कि किसान बिल वापस लिया जाए। इससे कम पर कोई समझौता या फैसला नहीं हो सकता। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आने वाला समय देश की जनता के लिए और ज़्यादा खराब है, क्योंकि अगर ये आंदोलन खत्म नहीं होता तो देश में ज़बरदस्त महंगाई बढ़ेगी। सिर्फ महंगाई ही नहीं बल्कि देश का माहौल भी खराब होगा। बहरहाल सरकार को चाहिए कि वो किसानों के इस आंदोलन को जल्द खत्म कराए, क्योंकि इस आंदोलन को दबाया या कुचला नहीं जा सकता। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी किसान शामिल हैं और वे अपनी जायज मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। इन किसानों के साथ देश की जनता है, क्योंकि उद्योगपतियों ने न सिर्फ देश का नाश किया है बल्कि किसानों का भी हक मारा है। शायद अब किसान जाग गया है, इसलिए सरकार को मनमानी नहीं करने देगा। वक्त की नज़ाकत को देखते हुए सरकार को देश हित में फैसला करना चाहिए, नहीं तो दिल्ली की सड़कों पर एक राज्य का किसान नहीं बल्कि हर राज्य का किसान नजर आएगा और वो सरकार के खिलाफ आवाज उठाता नजर आएगा। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।